मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ग्रेडी मोटिवेशन चैनल। मेरा जो फर्स्ट वीडियो था व्हाट इज़ प्रोकास्टिनेशन, उसके ऊपर आपने बहुत सारे लाइक्स किए, सब्सक्राइब भी किए मेरे चैनल को, कमेंट भी किए अच्छे अच्छे। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक वो उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप चेक कर सकते हैं। अभी आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है कि वो जो प्रोकास्टिनेशन हम करते हैं, यानी कि हम जो काम को टालते हैं उसको कैसे रोक सकते हैं, हम उसको काम को कैसे कर सकते हैं। हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि दुनिया में 20% लोग ऐसे हैं जो अपने काम को कल पर टाल देते हैं। वो उनका कल कभी आता ही नहीं है, वो आज वो करना ही नहीं चाहते हैं वो ऐसा काम। तो हमें उस 20% में नहीं आना है, हमको उस 80% में आना है जो आज का काम आज करते हैं। तो अगर हमें भी वो ट्रिक सीखनी है तो मेरा वीडियो आप चेक करते रहिए, लास्ट तक देखिए, आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कैसे करना है। और हाँ, आप लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में एक मैं आपको एक्स्ट्रा बोनस फैक्ट भी बताऊंगा, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग टिल द लास्ट। तो फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जो पूरा खेल है वो दिमाग का खेल है। तो अगर हमको उस चीज़ को ओवरकम करना है तो हमें हमारे दिमाग को ट्रिक करना होगा, हमें उसको पता ना चले बिना ही वो काम कर देना होगा। तो अगर मैंने इस सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो हम 1 बाय 1 एक एक पार्ट देखते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है वो है डिवाइड द टास्क इनटू द सेगमेंट्स, ठीक है। अगर मान लो कि आपको किसी ने बोला कि आपको पूरा का पूरा बर्गर एक साथ खा जाना है, आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, ऑब्वियस चीज़ है, इतना बड़ा बर्गर मुंह में जाएगा ही कैसे। तो आप उसको कैसे करोगे? पीस टू पीस कर करके धीरे धीरे खाओगे, ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ वर्क करती है सेम। जो कोई भी हम कुछ काम करते हैं, अगर हम वो सोचते हैं कि यार ये तो 5 या 6 घंटे का काम है, तो हम वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो लगता है कि यार थोड़ा बोर हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम उसको करते ही नहीं है फिर। अगर लेकिन उसको हम 20 मिनट्स या तो 10 मिनट्स के सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें तो क्या हमारा माइंड उससे ट्रिक हो जाएगा। हमको सिर्फ इतना ही करना है कि उसको 10 मिनट तक पहले काम करना है। हम ऐसा सोचेंगे यार 10 मिनट का काम है, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम दूसरा कुछ काम कर पाएंगे, हमारी जो चीज़ें हमको पसंद है वो कर सकेंगे। तो ऐसे करके हमारे माइंड को ट्रिक करते 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 हमारा काम कब ख़त्म भी हो जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा। एक ऐसा ही 2 मिनट का एक रूल है, अगर आपको मैं नहीं पता हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो कि आप कोई काम कर रहे हो, कोई अच्छा सा काम कर रहे हो, और उसके अंदर आपको कोई दूसरा काम आ जाता है। जैसे कि मान लो कि आपको पानी पीना है, तो पानी पीने का काम सिर्फ 2 मिनट का होता है। आप जाओगे, पानी पियोगे, पानी पी के आ जाओगे। तो वो काम करने के लिए आपके माइंड ने आपको ना नहीं बोला, क्यों? क्योंकि वो छोटा सा काम था, तुरंत करके आ गए। तो ये 2 मिनट का रूल है कि अगर आपको 2 मिनट के काम कोई भी मिलता है तो आपका माइंड रेसिस्ट नहीं करता है उस चीज़ों को, तो आप वो तुरंत कर देते हो। तो इस तरह से आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हो, वो काम को 5 मिनट 10 मिनट के बाइफिकेशन कर सकते हो वैसे करके, और फिर आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। और हाँ, जैसे ही आपका काम खत्म हो तो आप अपने आप को खुद को रिवॉर्ड दिया करें। जैसे कि अगर आपको चॉकलेट पसंद हो तो आप चॉकलेट खाया करें, या तो आपको इंटरनेट सर्फ करना हो, यूट्यूब सर्फ करना हो, तो वो कर सकते हैं। उससे आपको वो काम ख़त्म जल्दी करने का एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। ये है हमारा दूसरा स्टेप है स्टार्ट विद द मोस्ट एन्जॉयबल थिंग और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमेशा चीज़ें कैसी होती है हमारे साथ कि हमको कोई काम करना है तो हम काम का स्टार्टिंग ही नहीं कर पाते हैं। अगर वो हमने स्टार्ट कर दिया ना तो वो ख़त्म करके छोड़ते हैं, बट वो स्टार्ट करना जो एक रेसिस्टेंस होता है हमारे के लिए स्टार्ट करने के लिए, वो हम नहीं कर पाते हैं। काम करना मुश्किल नहीं है, बट वो स्टार्ट करना मुश्किल है। तो उसको अगर हमको स्टार्ट करना हो, काम करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? मान लो कि अगर आपको कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट बनाना है, मान लो कि आपको, तो आपको उसमें से मोस्ट एन्जॉयबल पार्ट कौन सा लगता है? आपको जो मोस्ट एन्जॉयबल पार्ट लगता हो ना, उससे ही आप स्टार्ट करो, क्योंकि वो पार्ट करने के लिए आपको थोड़ा एंथ्यू आएगा, और वो आप स्टार्ट करोगे, और एक बार स्टार्ट करते फिर तो ख़त्म होना ही है। हाँ, तो ये हमारा थर्ड सेगमेंट है, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। अभी डिस्ट्रैक्शंस हमारे साथ बहुत सारे होते हैं। एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जब भी कोई अच्छा सा काम कर रहे होते हैं या तो उस टाइम पे हमको दूसरे सारे थॉट्स आते हैं, और वो थॉट्स ऐसे आते हैं कि हमको वो ये काम करने का मन नहीं करता, और हम दूसरे काम में हमारा मन लगा देते हैं। तो इसको हम डिस्ट्रैक्शंस कहते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं अपनी लाइफ में से? अभी अब अगर हम सोचें तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में है मोबाइल फ़ोन। अगर मोबाइल फ़ोन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड में डालना है, या तो स्विच ऑफ कर देना है, और आप जहाँ पे भी बैठे हो उससे आपको दूर रखना है, ताकि अगर जब भी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे मोबाइल यूज़ करना है, तो उसके लिए आप खड़े होकर वहाँ तक जाने का एक बार सोचोगे कि यार मुझे इतना क्या ज़रूरी है क्या मोबाइल यूज़ करना।
तो ही आप जाओगे, अदरवाइज़ नहीं जाओगे। ठीक है, या तो फिर अगर आपको इंटरनेट सर्फ करने की आदत हो या तो यूट्यूब सर्फ करने की आदत हो, तो आपको आपके मॉम डैड को बोल सकते हो कि पापा वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दो। तो आप अगर ज़रूरत होगी, अगर आपको होगा, तो आप उनके मोबाइल से भी कर सकते हो तब जाके, बट आप चाहोगे तो भी अपने फ़ोन से एक्सेस नहीं कर पाओगे। फिर दूसरी चीज़ है जो नॉर्मली फ़ोन तो एक अलग ही बात है, बट बाकी से भी बहुत सारी चीज़ें होती है तो उसको आप डिस्ट्रैक्ट करती है। जैसे कि मान लो कि अगर आपने कुछ खाया नहीं है बराबर, तो जब आप कुछ काम करते हो तो आपको थोड़ी सी भूख लगेगी, तो आपको वो एकदम से आपको पता नहीं चलेगा, बट लेकिन आप उससे डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। तो जब भी कुछ काम करें थोड़ा बहुत खा लिया करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी 8 घंटे की नींद। अगर आपने 8 घंटे रात को सोया नहीं है, तो रात को ना सोने की वजह से आपको हेडेक हो सकता है और आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस। तो ये मेरा बोनस फैक्ट है अबाउट हाउ टू सेल्फ मोटिवेट योर सेल्फ। अगर हमको सेल्फ मोटिवेट करना है कुछ काम करने के लिए, तो मैं आपको उसे एक ट्रिक बताऊंगा। आप जब भी कोई काम करते हो अपनी पूरी इन्वॉल्वमेंट देते हो उसके अंदर, और वो जब काम खत्म होता है तो पता है आपको एक खुशी होती है। वो जो खुशी होती है ना, वो आपको मोटिवेट करती रहती है दूसरे सारे काम करने के लिए। वो अगर आपने एक काम कर लिया, आपको लगा यस ये मैंने कर लिया, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप दूसरे भी कोई अगर काम होगा उसको आप चैलेंज के तौर पे लोगे और आप उसको काम को ख़त्म करोगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते रहोगे तो आपको सेल्फ मोटिवेशन जनरेट होता रहेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।